हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ सीक्वेंस एंड सीरीज़ वाली बुक का। अब तक हम इसमें इसका सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो कि था लेबनिज़ टेस्ट फॉर फाइंडिंग द कन्वर्जेंस वो हम कर चुके हैं और उसके बेस पे जो एग्जाम्पल थी वो भी ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर किसी ने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस का, और उसकी बेस पे कुछ 3-4 थ्योरम्स दे रखी है एंड देन एग्जांपल्स हैं और उसके बाद चैप्टर हो जाएगा आपका ख़त्म। तो देखो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस किसको कहते हैं। अ सीरीज़, उससे पहले तो हम एग्जांपल ही ऑलरेडी कर चुके हैं। A series summation n is equals to 1 to infinity an is said to be absolutely convergent if the series summation n is equals to 1 to infinity mod of an converges। ये क्या कह रहे हैं कि एक सीरीज़ है समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an, इसको हम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट जब कहेंगे कि अगर हम an की सीरीज़ का an जो टर्म्स है उसका अगर मोड लें और वो कन्वर्जेंट हो, यानी कि मोड ऑफ an अगर कन्वर्जेंट है तो ये सीरीज़ हमारी कैसी हो जाएगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। आइए देखते हैं इसको एग्जांपल्स की हेल्प से। देखो द सीरीज समेशन an हमें दे रखी है, ये सीरीज़ दे रखी है समेशन an। समेशन an का क्या मतलब है कि जैसे n की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो a1 आएगा, देन a2 आएगा, तो a1 a2 a3 अप टू an सीरीज़ का सम, इसलिए यहाँ पे समेशन लगाया हुआ है। तो वो आपको गिवन है 1 माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इज़ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सिंस। अभी कह रहे हैं कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, क्यों है? क्योंकि हमने बोला गया है कि किसी भी सीरीज़ को एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट जब कहा जाता है जब an का मोड कन्वर्जेंट हो। तो इसका मोड लो, मोड का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव बन जाती है। तो ये सारी टर्म्स कैसी बन जाएंगी, जो नेगेटिव है पॉजिटिव। अब देखो ये क्या बन रहा है, 1/1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ ना मैं इसको। ये क्या है 1/2 का स्क्वायर, ये क्या है 1/3 का स्क्वायर, तो इसकी nth टर्म क्या हो जाएगी 1/n का स्क्वायर होगी ना। तो पी सीरीज़ टेस्ट पढ़ा करते थे हम, वो क्या होता था कि अगर ये पी की वैल्यू 1, ये पी की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो ये सीरीज़ कैसी होती है, कन्वर्जेंट। तो यहाँ पी का काम कौन कर रहा है, 2 कैसा है 1 से बड़ा, तो ये जो हमारी सीरीज़ आ जाएगी वो कैसी आ जाएगी, कन्वर्जेंट। तो मॉड ऑफ an कन्वर्जेंट आया, इसी वजह से ये जो सीरीज़ है ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बन जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 1/2 क्यूब, इस तरह से है। अब ये क्या बन रही है, जीपी बन रही है विद द कॉमन रेशियो 1/2। देखो 2 है, फिर 2 स्क्वायर है, फिर 2 क्यूब है, यहाँ पे 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, और हमें कंप्लीट को देखना है ना। तो 1/2 यानी कि 1/2 की पावर 0, देन 1/2 की पावर 1, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब, 1/2 4, ऐसे है। तो ये एक जीपी सीरीज़ बन रही है और जिसकी कॉमन रेशियो क्या है 1/2। 1/2 कैसा नंबर है, 1 से छोटा। तो अगर जीपी सीरीज़ की कॉमन रेशियो 1 से छोटी होती है तो वो सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब ये an के मॉड की सीरीज़ कैसी आ गई, कन्वर्जेंट आ गई। अगर ये कन्वर्जेंट है तो समेशन an, ये जो हमारी सीरीज़ है ये भी कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें कन्वर्जेंट नहीं है। ये कह रहे हैं कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, क्यों नहीं है, इसका मोड लो। इसका मोड लोगे तो नेगेटिव टर्म पॉजिटिव, यानी कि 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, तो nth टर्म क्या बन जाएगी 1/n, यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n। जैसे जैसे n की वैल्यू को चेंज करेंगे ये मिल जाएगा। तो n की वैल्यू यहाँ क्या है 1। पी सीरीज टेस्ट अप्लाई करो, यहाँ पे पी का काम कौन कर रहा है 1। तो पी सीरीज टेस्ट क्या कहता है, अगर पी की वैल्यू 1 है या 1 से छोटी है तो हमारी सीरीज़ डाइवर्जेंट होती है। तो यहाँ पे पी की वैल्यू क्या है 1, तो ये सीरीज़ कैसी आ गई, डाइवर्जेंट। अगर an का मोड डाइवर्जेंट आ जाता है तो समेशन an एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होती। समझ में आ गया एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का कंसेप्ट। अब आता है कंडीशनल कन्वर्जेंस। तो हम किसी सीरीज़ an को कंडीशनली कन्वर्जेंट जब कहेंगे जब समेशन an तो कन्वर्जेंट हो पर an एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ना हो। यानी कि an कन्वर्जेंट तो हो बट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कब होता है, जब मोड वैल्यू कन्वर्जेंट हो। तो ये कह रहे हैं कि an कन्वर्जेंट तो होना चाहिए बट उसका मोड कन्वर्जेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा हो तो उस सीरीज़ को बोला जाता है कंडीशनली कन्वर्जेंट। ठीक है, कंडीशनली कन्वर्जेंट। अब देखो इसको एग्जांपल से
समेशन, ये हमने एग्जांपल ले लिया, इसको कंडीशनली कन्वर्जेंट हम क्यों कह रहे हैं। देखिए ये क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है, ये हम पहले एग्जांपल्स में डिस्कस भी कर चुके हैं। तो अगर आप इसकी nth टर्म निकालोगे तो वो क्या बनेगी, -1 की पावर n-1, और 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 है तो 1/n बनेगी। ये लेबनिज़ टेस्ट अगर आप इस पर अप्लाई करो तो ये लेबनिज़ टेस्ट से कन्वर्जेंट है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेबनिज़ टेस्ट से कन्वर्जेंट है तो an कन्वर्जेंट तो है, बट अब मोड ऑफ an निकालो। तो मोड ऑफ an क्या निकलेगा, 1 + 1/2 + 1/3, यानी कि पॉजिटिव टर्म, सारी टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगी ना। तो इसकी nth टर्म क्या बनेगी, समेशन n = 1 to ∞1/n। अब यहाँ n की वैल्यू क्या है, 1। तो पी सीरीज टेस्ट क्या कहता है, अगर n की वैल्यू 1 है तो इस सीरीज़ कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट। तो an तो कन्वर्जेंट है, बट an का मोड कैसा है, डाइवर्जेंट। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो an सीरीज़ को हम क्या कहेंगे कि वो कंडीशनली कन्वर्जेंट है, और यू कैन से सेमी कन्वर्जेंट, मतलब कम्प्लीटली कन्वर्जेंट नहीं है, सेमी कन्वर्जेंट और कंडीशनली कन्वर्जेंट यू कैन से। ठीक है, अब नोट पढ़ो। इफ समेशन an इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, then summation n is equals to 1 to infinity an is equals to summation n is equals to 1 to infinity mod of an. Hence for a series of positive terms convergence implies absolute convergence. अगर कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है तो देखो, क्योंकि वो टर्म जो an है वो उन्होंने खुद ही बोल दिया कि वो पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है, यानी कि an के अंदर है ना सारे पॉजिटिव नंबर है। तो जब आप an का मोड लोगे तो भी तो वो पॉजिटिव ही रहेगी, यानी कि उसके अंदर तो कोई चेंज ही नहीं आया। अगर an कन्वर्जेंट है तो मोड ऑफ an भी कन्वर्जेंट होगा ना, और an कन्वर्जेंट है, मोड ऑफ an कन्वर्जेंट है, तो ये सीरीज़ कैसी हो जाएगी, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। तो कोई भी पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है उसका मतलब कि वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, क्योंकि अगर नेगेटिव हो तो हमें नेगेटिव साइन को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा ना। तो an और मोड ऑफ an में तो चेंजेस आ जाएंगे बहुत, जो टर्म नेगेटिव थी वो पॉजिटिव बन जाएगी, बट अगर है ही पॉजिटिव तो कुछ चेंज ही नहीं आएगा। तो चेंज नहीं आएगा तो पॉजिटिव टर्म सीरीज़ क्या होती है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। ठीक है, अब देखो थ्योरम। शो दैट एवरी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट इज द कन्वर्स ट्रू, इफ नॉट शो बाय एन एग्जाम्पल। अगर कोई एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज़ है तो वो कन्वर्जेंट होगी, ये शो करो। और क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू है, मतलब अगर कोई सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो वो ज़रूरी है कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस भी होगी। अगर नहीं है ऐसा तो एग्जांपल से शो करिए। तो हम लेके चलेंगे कि लेट कर लिया हमने कि ये सीरीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। अब अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो इसका मॉड ऑफ an भी कन्वर्जेंट होगा। अब यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया है, कॉचीज़ जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, जो कि हमने चैप्टर नंबर 3 में 3.2 की बिल्कुल स्टार्टिंग में फर्स्ट आर्टिकल ही किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो समझ लेना वहाँ से जाके। अब वो प्रिंसिपल वो क्या कहता था कि अगर ये ऐसा है, मॉड ऑफ an कन्वर्जेंट है, तो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बाय कॉचीज़ जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट कि अगर मैं n को m+1 से रिप्लेस कर दूँ m+2 से, तो a ऑफ m+1 प्लस a ऑफ m+2 प्लस a ऑफ m+3 प्लस अप टू a ऑफ मॉड ऑफ an हमेशा लेस रहेगा एप्सिलॉन से। ये कॉचीज़ जनरल प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है। ठीक है, फिर हमने इस मॉड को हटा दिया, a m+1 प्लस मॉड ऑफ दिस लेस है एप्सिलॉन से। अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है कि इस पूरी टर्म का मोड, यानी कि am+1 प्लस am+2 अप टू दिस, ये सारी टर्म्स मोड में है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहती है कि ये वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू होगी किसके, इन सब का अलग अलग अगर आप मोड कर दो तो इन सब का अलग अलग मोड कर दो, मॉड ऑफ am+1 प्लस मॉड ऑफ am+2 प्लस मॉड ऑफ am+3 अप टू मॉड ऑफ an। अभी हमने देखा था कि ये सारी जो टर्म्स है वो किससे लेस है, एप्सिलॉन से। तो ये वाली टर्म किससे लेस है, एप्सिलॉन से, ये इससे लेस और ये एप्सिलॉन से लेस। तो दोबारा से हमने कॉचीज़ जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस लगा दिया कि अगर ऐसा है कि इसका मोड ऐसे लेस है एप्सिलॉन से, तो बाय कॉचीज़ जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस इट फॉलोज दैट द सीरीज समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity कन्वर्जेस। अगर ये चीज़ अप्लाई होती है तो ये कन्वर्ज करती है। देखो हम क्या लेके चले थे, an को एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, और हमने क्या शो कर दिया कि an क्या है, कन्वर्जेंट। तो अगर कोई सीरीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो वो कन्वर्जेंट भी होगी। अगर आपको ये नहीं समझ में आया है कहाँ से आया है, तो ये 3.2 का फर्स्ट आर्टिकल है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, आप यहाँ से इसको स्टडी कर लेना अगर आपको याद नहीं है या फिर आपने वीडियो नहीं देखी है तो। ठीक है, ये देखो, ये रहा 3.1 के बिल्कुल जस्ट नीचे है, कॉचीज़ जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सीरीज दिस an to converge is that for
each epsilon greater than 0 there is a positive number m such that this is less than epsilon। तो इन सस्टेनेबल सफिशिएंट कंडीशन का क्या मतलब है कि अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये कंडीशन होगी और अगर ये कंडीशन है तो ये कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, इसको स्टडी कर लेना डिटेल में। ओके, हमने अप्लाई कर दी तो हम ई एन को एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट लेके चले थे और आ क्या गई वो कन्वर्जेंट। अभी कह रहे हैं कि क्या इसका इन्वर्स भी ट्रू है, अगर नहीं है तो एग्जांपल से शो करो। तो इसका इन्वर्स ट्रू नहीं है। अब हम इसको एग्जांपल से शो करते हैं। देखो हमने ये एग्जांपल ले लिया तो ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है प्लस माइनस इसकी एन टर्म बना दी हमने -1 की पावर n-1 और 1/n। तो ये क्या है, कन्वर्जेंट है बाय लेबनिज़ टेस्ट। अब इसका मोड लोगे तो 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 बन जाएगा, यानी कि समेशन n = 1 to ∞ 1/n। और p सीरीज़ टेस्ट से इसकी वैल्यू p की वैल्यू 1 है तो ये सीरीज़ कैसी हो गई, डाइवर्जेंट। तो ये सीरीज़ अगर कन्वर्जेंट है, ये देखो ये वाली सीरीज़ कैसी थी, ये हमें क्या शो करना था कि अगर कोई सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो ज़रूरी नहीं कि वो एब्सोल्यूट भी कन्वर्जेंट हो। अब an सीरीज़ कन्वर्जेंट तो थी बट उसका मोड कैसा आ गया, डाइवर्जेंट। तो ये कैसी नहीं हुई, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं हुई। an सीरीज़ तो कन्वर्जेंट है बट अगर उसका मोड भी कन्वर्जेंट आता तो मैं कहती कि वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, बट इसका मोड कन्वर्जेंट नहीं आया, ये कैसे आ गई, डाइवर्जेंट। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट भी होगी, बट अगर कोई एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तो उसका मतलब वो कन्वर्जेंट ज़रूर होगी। ठीक है, अब नोट पढ़ो। The convergence of summation n is equals to 1 to infinity mod of an implies the convergence of summation n is equals to 1 to infinity an, but the divergence of mod of an does not implies this। कि अगर mod of an convergent है तो ऑब्वियसली बात है ये भी convergent होगा, इसका मतलब यही है। बट अगर डाइवर्जेंट है ये mod of an तो इसका मतलब ये इसको इम्प्लाई नहीं करता। ठीक है, कन्वर्जेंस के केस में तो अप्लाई होता है बट डाइवर्जेंस के केस में अप्लाई नहीं होता। क्लियर है। अब आ जाओ कुछ थ्योरम्स पे, एक ही है थ्योरम तो बाकी तो कॉरल है। देखो, इफ समेशन n is equals to 1 to infinity an is an absolute convergent series then the series of its positive terms and the series of its negative terms are both convergent। ये कह रहे हैं कि an क्या है, एक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज़ है। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज़ का क्या मतलब है कि an भी कन्वर्जेंट है और मॉड ऑफ an भी कन्वर्जेंट है, यही है। और इन्होंने कहा देन द सीरीज़ ऑफ इट्स पॉजिटिव टर्म, यानी कि इस सीरीज़ के अंदर जो पॉजिटिव टर्म्स हैं और जो नेगेटिव टर्म्स हैं वो दोनों भी क्या करेंगी, कन्वर्ज करेंगे। तो मैंने इस सीरीज़ के सम को मान लिया, Sn को मान लिया a1 + a2 + a3 अप टू an, और सिग्मा n क्या मान लिया, इनका मोड a1 का मोड, a2 का मोड, a3 का मोड अप टू an का मोड। ठीक है, अब इस सीरीज़ के अंदर कुछ पॉजिटिव टर्म्स होंगी और कुछ नेगेटिव टर्म्स होंगी। तो पॉजिटिव टर्म्स को तो मैंने मान लिया Pn और नेगेटिव टर्म्स को मैंने मान लिया -Qn। तो Sn क्या बनेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को मिला के, यानी कि Pn - Qn, यही बनेगा ना। और ये सिग्मा n क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ तो सब किसी का मोड है तो नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव बन जाएगी, तो Pn + Qn हो जाएगा। समझे मेरी बात। वैसे तो Pn - Qn था बट जब हम इसका मोड लेंगे तो -Qn भी +Qn बन जाएगा। अब क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो एक बार और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो Sn के अंदर जब सिग्मा n को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, Pn - Qn प्लस Pn और प्लस Qn, ये बनेगा। इससे ही कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, 2 ऑफ Pn। तो यहाँ से Pn की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 ऑफ Sn प्लस सिग्मा n, ये आएगी। ये मैंने क्या किया, ऐड, तो ऐड करने से तो वैल्यू आ गई है। अब इनको कर दो सब्ट्रैक्ट, तो Sn सिग्मा n माइनस करो Sn, सिग्मा n माइनस Sn, तो Pn प्लस Qn माइनस Pn प्लस Qn, ये बनेगा ना। ठीक है, अब मैंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि Qn इसमें से कैंसिल हो गई थी। अब इसमें ऐसा करने से Pn और Pn कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप ऐसे करते तो फिर नेगेटिव साइन आ जाता, आंसर तो तब भी आ जाता बट नेगेटिव साइन आ जाता। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2Qn। तो Qn की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 ऑफ सिग्मा n माइनस Sn। क्लियर है, ये दोनों वैल्यूज़ निकाल दी हमने। अब ये सीरीज़ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट थी, हमें दे रखा है, गिवन है ना ये तो, कि ये जो सीरीज़ है ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। अब अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है
तो Sn यानी कि इस सीरीज़ का सम और इसके मोड का सम टेंड टू ए फाइनाइट लिमिट एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। क्योंकि कोई कन्वर्जेंट सीरीज़ होती है तो हमें पता है कन्वर्जेंट की डेफिनेशन क्या है कि अगर मैं इसके अंदर एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करूँगी तो इसकी कुछ फाइनाइट, इसकी जो लिमिट आएगी वो फाइनाइट आएगी, क्योंकि ये कन्वर्जेंट है। इस पर भी जब मैं एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करूँगी तो इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, यानी कि Sn की और सिग्मा n की कोई ना कोई एक फाइनाइट लिमिट आएगी जैसे ही हम इसके अंदर n को इन्फिनिटी पुट करेंगे। तो मैंने मान लिया कि Sn की तो जो लिमिट ये पुट करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो तो है L, और सिग्मा n की लिमिट क्या है L डैश, ये मान लिया मैंने। अब इन दोनों की लिमिट को पुट कर दो यहाँ पे, तो देखो Pn की वैल्यू तो क्या बन जाएगी 1/2, सिग्मा n की वैल्यू क्या थी L डैश और Sn की क्या थी L। तो जैसे Pn के अंदर n को इन्फिनिटी पुट किया तो इसकी वैल्यू तो आ गई है। अब इसके अंदर पुट करो तो ये क्या बन जाएगी L डैश माइनस L बन जाएगी ना। अब देखो ज़रा ध्यान से, Pn में n को इन्फिनिटी पे अप्रोच करवा रहे हैं तो कोई फाइनाइट वैल्यू मिल रही है ना। हम इसकी कोई वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनाइट नंबर आएगा ना, जीरो तो नहीं आएगा, इन्फिनिटी तो नहीं आएगा, फाइनाइट नंबर आएगा। और ऐसे ही सिग्मा n के अंदर Qn के अंदर जब मैं n को इन्फिनिटी पे पुट कर रही हूँ तो भी मुझे एक फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू मिल रही है। तो हमें पता है कि कन्वर्जन की डेफिनेशन क्या होती थी कि अगर आप लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करो और an करो और वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, यानी कि कोई फाइनाइट नंबर है, तो इसका मतलब होता है कि an क्या है, कन्वर्जेंट है। इसका मतलब यही होता है ना। सेम केस यहाँ पे है, यहाँ पे Pn और Qn में जब n को इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं तो वो एक फाइनाइट नंबर दे रहा है। अब Pn और Qn था क्या, Pn तो था पॉजिटिव टर्म सीरीज़ और Qn था नेगेटिव टर्म सीरीज़। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि Pn और Qn दोनों ही जो सीरीज़ हैं वो कन्वर्जेंट है। समझ में आ गया। अब देखो कॉरोली, इफ समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity an इज कंडीशनली कन्वर्जेंट है यहाँ पे, देन द सीरीज ऑफ इट्स पॉजिटिव एंड द सीरीज ऑफ इट्स नेगेटिव टर्म आर बोथ डाइवर्जेंट। अगर ये सीरीज़ कंडीशनली कन्वर्जेंट है तो इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स डाइवर्जेंट होगी। देखो कंडीशनली कन्वर्जेंट का क्या मतलब है कि an तो कन्वर्जेंट है और उसका मोड डाइवर्जेंट है। अगर an कन्वर्जेंट है तो इसकी कोई फाइनाइट लिमिट होगी और an की जो लिमिट होगी वो इन्फिनिटी होगी। अभी हमने Pn की वैल्यू निकाली थी ये 1/2 सिग्मा n प्लस ये, और इस Qn की वैल्यू निकाली थी ये। इसके अंदर वैल्यू को पुट कर दो। Sn की तो जो लिमिट है वो है L और सिग्मा n की जो लिमिट है वो है इन्फिनिटी। तो L प्लस इन्फिनिटी कितना होगा, इन्फिनिटी। L माइनस इन्फिनिटी भी कितना होगा, इन्फिनिटी। तो Pn में n को इन्फिनिटी पुट किया तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है और Qn की भी इन्फिनिटी आ रही है। इसका मतलब क्या है कि Pn भी डाइवर्जेंट है और Qn भी डाइवर्जेंट है। Pn क्या था, पॉजिटिव टर्म सीरीज़, Qn क्या था, नेगेटिव टर्म सीरीज़। तो ये दोनों क्या आ गई, डाइवर्जेंट। तो ध्यान रखना, अगर कोई एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तो उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स कन्वर्जेंट होती है। अगर कोई सीरीज़ कंडीशनली कन्वर्जेंट है यानी कि हाफ कन्वर्जेंट और यू कैन से सेमी कन्वर्जेंट है तो उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म सीरीज़ डाइवर्जेंट होती है। और क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई सीरीज़ एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब वो कन्वर्जेंट भी होगी बट इसका कन्वर्स टू नहीं है, और कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है तो उसको हम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बोल सकते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट और पढ़ लेते हैं। अ सीरीज़ विद मिक्स साइन कैन नॉट कन्वर्ज इफ़ द सीरीज़ ऑफ इट्स पॉजिटिव टर्म इज़ कन्वर्जेंट एंड द सीरीज़ ऑफ इट्स नेगेटिव टर्म इज़ डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। ये कह रहे हैं कि अगर कोई सीरीज़ है जिसमें मिक्स साइन है वो कन्वर्ज नहीं कर सकती। इफ़ द सीरीज़ ऑफ इट्स पॉजिटिव टर्म इज़ कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। अगर उसकी पॉजिटिव टर्म की सीरीज़ कन्वर्ज करेगी तो वो सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी, और अगर उसकी नेगेटिव टर्म की सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी तो वो कन्वर्जेंट होगी। बस मतलब वो कन्वर्ज नहीं करेगी, वो डिपेंड करेगा कि उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म सीरीज़ कैसी हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, सिंस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity an इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म सीरीज। मॉड ऑफ an कह रहे हैं कि ये अगर पॉजिटिव टर्म सीरीज है, देयरफॉर all the tests used for testing the convergence of positive term series are also applicable for testing the absolute convergence of an alternating series। अगर कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है ये, तो जो हम टेस्ट पॉजिटिव टर्म सीरीज़ के लिए अप्लाई करते हैं कन्वर्जेंस को फाइंड आउट करने के लिए, वही हम सारे टेस्ट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस को फाइंड आउट करने के लिए भी लगा सकते हैं। हाउएवर दीज टेस्ट कैन नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द कन्वर्जेंस ऑफ ऑल्टरनेटिंग सीरीज़। जो टेस्ट है ये हमें ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ की कन्वर्जन के बारे में कोई डेफिनेशन नहीं देते। कुछ खास नहीं है, ये जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको करवा दी, ये भी कुछ खास नहीं है। जो बातें ध्यान रखने की थी वो मैंने आपको बता दी है। और ये था आपका इसका कंसेप्ट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और कंडीशनल कन्वर्जेंस का। अब आपको दे रखी है इसके बेस पे कुछ एग्जांपल्स जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो
तब तक के लिए इसको पढ़िए, कुछ ना समझ में आए तो मुझसे पूछिए, और अगर समझ में आ जाए तो बता देना। वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।